वेलकम बैक टू वीव स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज का टॉपिक हम देखते हैं क्या कहता है। आज का टॉपिक है यूनिट 4 टॉपिक 6 ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम जीडी भी बोलते हैं। जीडी जीडी है टॉपिक आज का, ग्रुप डिस्कशन। ओके, हमारा यूनिट 4 का 1 से लेकर 5th तक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब जो बच्चे बीच में आते हैं जो रेगुलर हैं उनका तो हम वो तो देख ही रहे होंगे। ठीक है, 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6 ये सब चल रहा है। जो कभी कभी आते हैं तो उनको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन का हम देख लेते हैं। इंटरव्यू के बाद का जो टॉपिक है, इंटरव्यू क्या आपका रहता है, पहला स्टेप रहता है जॉब के लिए। इंटरव्यू आपका पहला स्टेप रहता है। उसके बाद आता है अगर कंपनी डिमांड करती है तो कि ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए सेकेंड राउंड, तो इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आइए अंदर देखते हैं। व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन? ग्रुप डिस्कशन क्या है? ये एक ऐसा टूल है जिसमें पर्सनैलिटी, बिहेवियर एंड हिडन टैलेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। ग्रुप डिस्कशन क्यों किया जाता है? ग्रुप डिस्कशन इसलिए किया जाता है ताकि आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट हो तो वो ऑब्जर्वर को दिख जाए और आपको एक स्पेशल पोस्ट में अपॉइंट कर दिया जाए। ओके, अब यह कहाँ कहाँ यूज होता है देखते हैं। इट इज वाइडली यूज्ड फॉर जॉब सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, जॉब सिलेक्शन प्रोसेस में भी यूज होता है। और एक एडमिशन इनटू प्रोफेशनल कॉलेज टू सी हाउ कैंडिडेट बिहेव इन सोशल सेटिंग। कुछ जॉब सिलेक्शन के लिए भी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पहला प्रोसेस इंटरव्यू, दूसरा प्रोसेस ग्रुप डिस्कशन। अब ये कॉलेज में क्यों कराया जाता है? अब यहाँ के जो प्रोफेशनल कॉलेज हैं वहाँ पर भी ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है। प्रोफेशनल कॉलेज, लोकल कॉलेज में नहीं होता है। ठीक है, कई ऐसे कॉलेज होते हैं जहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, वैसा ही समझो कि ग्रुप डिस्कशन भी लिया जाता होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे कि ग्रुप डिस्कशन कॉलेज में एडमिशन के लिए भी लिया जाता है। ओके, तो इससे पता चलता है कि सामने वाले स्टूडेंट के पास क्या गुड बिहेवियर है या फिर कैसी पर्सनालिटी, उसके हिसाब से इसका एडमिशन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। व्हाई इज जीडी कंडक्टेड? जीडी क्यों कंडक्ट किया जाता है? पहला, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। इट हेल्प्स इन जनरेटिंग creative ideas and finding based broad based solution। जीडी क्यों कंडक्ट कराया जाता है? ताकि जो ऑब्जर्वर हैं उनको एक क्रिएटिव आइडिया मिले, रचनात्मक विचार मिले, रचनात्मक विचार मिले, ताकि ऑब्जर्वर को एक नई चीज मिले। हर कैंडिडेट में अगर इंटरव्यू की तरह सिलेक्शन करते हैं तो उनका ना बॉडी लैंग्वेज ठीक से समझ में आता है, पता चले कि आपके अंदर काफी कॉन्फिडेंस है लेकिन आप सामने नहीं बोल पा रहे हैं, तो वो पोस्ट में आपको सिलेक्शन क्यों करेगा? ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जब पोस्ट होती है तो जीडी करवाया जाता है। ओके, बिल्डिंग यूनिटी। देखिए आप, एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ, यहाँ। इससे क्या पता चलता है? एक ग्रुप में क्या आप काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते? एक ग्रुप में आप यूनिटी बना सकते हो कि नहीं बना सकते? इसके लिए भी जीडी कंडक्ट कराया जाता है। द गोल इज टू रीच डिसीजंस दैट इज गुड फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट वन पर्सन। यहाँ पर किसी भी एक पर्सन के लिए जीडी कंडक्ट नहीं कराया जाता है। ठीक है, डिसीजन लो एक यूनिटी में रह के, एक यूनिटी में रह के। इससे पता चलता है कि यूनिटी की कितनी पावर होती है। ओके, assessment evaluators use is to quickly access to candidate communication skills and leadership skills qualities। अब यहाँ पर ये देखा जाता है कि उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स है या नहीं है, या फिर लीडरशिप स्किल्स है या नहीं है।
ग्रुप डिस्कशन का यही सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि आपके अंदर की क्वालिटीज को निकाला जाए। हो सकता है एक शांत व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी स्किल्स हो, जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक उसकी स्किल्स सामने निकल के नहीं आएगी। ठीक है, तो उसमें हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल्स हो, या फिर लीडरशिप की क्वालिटी, ओके, या फिर यूनिटी की क्वालिटी हो। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। द जीडी प्रोसेस एंड सेटअप। जीडी का प्रोसेस क्या होता है, उसका सेटअप क्या होता है। ओके, स्ट्रक्चर। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जीडी कैसे कराया जाता है, मतलब उसके अंदर कितने लोग रहते हैं, कि उनके अंदर क्या बातें चलती है। देखिए, ए टाइपिकल जीडी हैज 10 to 15 participant. There is no appointed leader. There is no appointed leader, no secretary, no chairman. Any member start the discussion. जीडी में 10 से 15 लोग बैठे रहते हैं, आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग हैं, नहीं, ठीक है। 10 से 15 लोग होते हैं। अब जरूरी नहीं कि 10 ही लोग हों, हो सकता है 5 लोग के बीच में ही ग्रुप डिस्कशन करा दिया जाता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कैंडिडेट कितने हैं। अब यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट कैसे करें। ठीक है, यहाँ पर किसी को ना सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है, ना ही चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है, ना ही कोई लीडर अपॉइंट किया जाता है। स्टार्ट आप खुद कर सकते हो। कोई टॉपिक दे दिया, जैसे कि कोविड 19 का टॉपिक दे दिया, कोविड 19 का टॉपिक दे दिया। अब यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, यहाँ पर आप बैठे हुए हो, यू, ठीक है। और अब आप इंतजार करोगे कि कोई इनमें से निकल के पहले बात करेगा, इनमें से निकल कर। ऐसा जरूरी नहीं है, आप खुद यहाँ स्टार्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि किसी ने भी ना लीडर अपॉइंट किया है, ना सेक्रेटरी अपॉइंट किया है, ना चेयरमैन। ठीक है, एनी मेंबर कैन स्टार्ट द डिस्कशन। कोई भी मेंबर इसको, इस जीडी को स्टार्ट कर सकता है। ओके, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम है, तो पहले कुछ लोगों को बोलने दीजिए। अगर कोई नहीं बोल रहा तो स्टार्ट करें आप। ठीक है, कुछ तो बोले, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड ही बोले। अब कोविड 19 किसको किसको पता है? अब यहाँ पर दुनिया में जितने लोग हैं सबको पता है, क्योंकि ज़्यादा पुरानी कहानी तो है नहीं। ठीक है, तो आप कोविड 19 से रिलेटेड ही बोलेंगे ना, कि कोविड 19 में कोरोना वायरस आया हुआ था, 15 दिन बाद पता चलता था कि उसके अंदर वायरस है, तब तक पता नहीं चलता था। ठीक है, ये तो सबको पता है। फिर उसकी वैक्सीन आई, वैक्सीन ने फिर वो 3 बार डोज लेना पड़ा हमें, बूस्टर डोज लेना पड़ा, 3 वैक्सीन लेनी पड़ी हमें उसी की। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो टॉपिक है उससे रिलेटेड बोलना है। ये नहीं बोलना है कोविड 19, अरे कोविड 19 में मैं ये ग्रेजुएशन कर रहा था, फिर इसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की। नहीं, ये नहीं बोलना है आपको। कोविड 19 के बारे में बताना है, मतलब कि कोविड 19 में हुआ क्या, लोग किस तरह परेशान हुए, लोगों की जिंदगियां बची, जिंदगियां बर्बाद हो गई, क्या हुआ, ये सब चीजें बातें करनी है। ये नहीं कि आप अपने हिसाब से चल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ओके, इन्वायरमेंट। पार्टिसिपेंट यूजली सिट एट द राउंड टेबल। राउंड टेबल, राउंड टेबल में क्यों बैठना चाहिए? एवरीवन कैन सी ईच अदर क्लियरली। राउंड टेबल में बैठने का सिंपल सा रीजन है कि आप इनको देख सको, ये आपको देख सके, ये इनको देख सके। ठीक है, ये इनको देख सके, सब एक दूसरे का फेस आसानी से क्या कर सके, देख सके। इसलिए राउंड टेबल दी जाती है कि राउंड टेबल में बैठो। राउंड टेबल में बैठने के बाद एक दूसरे को देखकर ही बात करोगे। अगर आपको ऐसे दीवार में चिपका दिया जाएगा, किसको देखोगे, क्या बात होगी? कुछ बात नहीं होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। देयर मस्ट बी प्रॉपर लाइटिंग एंड साउंड, सो एवरीवन इज विजिबल एंड ऑडिएबल। मतलब जब भी आप कुछ बात करें तो प्रॉपर साउंड होना चाहिए। ठीक है, और सामने वाले को सुनाई भी देना चाहिए। ठीक है, आप धीरे से बात कर रहे हैं कि कोविड 19 चालू हुआ था 2019 में, नहीं नहीं, थोड़ा
मतलब ऐसे आवाज में बात करना कि सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच जाए। ओके। ऑब्जर्वर वॉच द ग्रुप विदाउट इंटरफेयरिंग। ठीक है, ये कैंडिडेट बैठे हुए हैं, आपस में एक टॉपिक दे दिए, और ये कौन है, ये ऑब्जर्वर है। ठीक है, ये आपके ऊपर इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये ओनली क्या करेंगे, लिसन। ये सिर्फ सुनेंगे, क्या करेंगे, सिर्फ सुनेंगे कि कौन बोल पा रहा है, कौन नहीं बोल पा रहा है। जो नहीं बोल पा रहा है वो रिजेक्ट हो जाएगा, जो बोल पा रहा है वो थोड़ा सेलेक्ट हो जाएगा। थोड़ा से मतलब कि जैसे कि आपने एक या दो वर्ड बोल दिया, ठीक है, इसमें भी आपके ज़्यादा चांसेस है सेलेक्ट होने के, सेलेक्ट होने के। ठीक है, अपने हाँ ना ऐसे करके जवाब नहीं देना है, सहमति जतानी है, सहमति कि हाँ कोविड-19 में लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई, लोग इस तरह जी रहे थे, कैसे फिर उस चीज़ से निकले हम। ऐसी कई चीज़ें रहती है जो हमें बोलना होता है। ठीक है, अगर आप शांत रह गए ग्रुप डिस्कशन में, कुछ नहीं बोल पाए, तो समझो रिजेक्ट हो गए, क्योंकि ऑब्जर्वर जो है आपके ऊपर कड़ी नज़र रखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। की रूल्स फॉर पार्टिसिपेशन। ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें कौन कौन से रूल फॉलो करने चाहिए। पार्टिसिपेशन, यू शुड नॉट रिमेन साइलेंट, बट यू शुड ऑल्सो नॉट स्पीक टू मच। ना ही आपको ज़्यादा चुप रहना है और ना ही ज़्यादा आपको बोलना है। पहली चीज, जब भी कोई टॉपिक दिया जाए तो आप उस टॉपिक के साथ बोलने के साथ साथ दूसरों को भी बोलने का मौका देना है। जब दूसरे का बोलने का मौका दोगे तब आप थोड़ा शांत रहना, ये दिस इज द प्लस पॉइंट। ओके, कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद ही खुद बोलते रहते, खुद बोलते, दूसरों को बोलने का मौका नहीं देते, दिस इज द नेगेटिव पॉइंट। ओके, तो ये चीज होती है पार्टिसिपेशन का ग्रुप में। टाइमिंग, इट इज रिकमेंडेड टू स्पीक within the first three terms to make a impact। अब आपके पास कोई जवाब नहीं है तो क्या करना चाहिए, तीन लोगों को पहले बोलने दें। जैसे कि आप ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा माइंड में, इस टॉपिक की शुरुआत कैसे करें, तो पहले इनको बोलने दो। ठीक है, अगर कोई कहीं से भी कुछ नहीं बोल रहा है तो फिर आपको बोलना है। ठीक है, अगर आपको कॉन्फिडेंस डाउन है, कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हो, पहले तीन लोग को बोलने का मौका दो। जब ये तीन स्टार्ट करेंगे फिर इसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, और एकदम भी चुप नहीं रहना है। ठीक है, बिहेवियर, डू नॉट शो एंगर, इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, एक्सेसिव एक्साइटमेंट, लिसन एक्टिवली टू अदर्स। कई लोग ऐसे हैं जो दूसरों की बातें नहीं सुनते, गुस्से में जवाब देते हैं। ठीक है, वो खुद को ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में शो करते हैं कि हाँ मैं ही अपन ही जी भगवान है इधर का, ऐसे करते हैं लोग। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। सक्सेस फैक्टर्स, हाउ टू विन। अब हम सेलेक्ट कैसे होंगे, कैसे इस जीडी को सक्सेस में लेकर आए। देखिए, नॉलेज, क्या होना चाहिए सबसे पहले आपके पास, एक्यूरेट फैक्ट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोविड 19, कोविड 19 के बारे में सबको पता है। ठीक है, उसके जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स है और जो डाटा है, ठीक है, गेसेस नहीं करने हैं आपको। ठीक है, गेस नहीं करना है, जो एक्चुअल डाटा है, एक्चुअल फिगर है, वही आपको बोलना है ग्रुप डिस्कशन में। ठीक है, तुक्का लगाने की कोशिश कभी भी मत करना। ओके, ब्रेविटी, संक्षिप्तता, स्पीक टू द पॉइंट, डोंट वेस्ट टाइम विथ लॉन्ग स्पीचेस। अब कोविड के बारे में तो सबको पता होगा कि कोविड कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ खत्म हुआ। ठीक है, तो इसके बारे में आप शॉर्ट में बताएं, ज़्यादा लंबा स्पीच ना करें। इससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट होगा तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। पेशेंस एंड लिसनिंग, बी पेशेंस, दिस हेल्प यू टू स्पीक विथ क्लियरिटी, एक्सेप्ट
एंड अप्रिसिएट अदर्स व्यूज। ओके, आपको ग्रुप डिस्कशन में पेशेंट रखने की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे आपको बोलने में हेल्प मिलेगी, क्लियरिटी मिलेगी। ठीक, इससे आप दूसरों के नज़रिए को भी देख पाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है, उसके सामने हम कैसे अपने शब्द को रख रहे हैं। ओके, लीडरशिप। A true leader in GD motivate to others। एक अच्छा लीडर जीडी में लोगों को मोटिवेट करता है कि आप भी सामने आइए, आप भी थोड़ा थोड़ा कुछ बोलिए। ठीक है, एंड प्रमोट्स ए कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट रेदर देन जस्ट गिविंग ऑर्डर्स। वह ऑर्डर्स नहीं देता है, वो क्या करता है, अपनी टीम को साथ में लेकर चलता है। अपनी टीम को क्या करता है, साथ में लेकर चलता है। दूसरे अपने कलीग्स को प्रमोट करता है कि हाँ उस व्यक्ति ने अच्छा बोला। दिस इज द क्वालिटी इन सक्सेस जीडी। ओके, अंडरस्टैंडिंग यूनिटी, यूनिटी को समझना। However, in GD, consensus also means that even if you disagree with the majority, अगर आप एक ग्रुप डिस्कशन चल रहा है और मेजोरिटी की बात ज़्यादा मानी जाती है, और अगर आप वहाँ पर सोचते हैं कि नहीं मेजोरिटी की बात सही नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, तो आप यहाँ पर गलत हैं। भला ही आप सही हैं, आपको मेजोरिटी के साथ जाना पड़ेगा, यूनिटी के साथ आपको जाना पड़ेगा। यूनिटी के साथ नहीं जाओगे कि ये सभी एग्री हैं इस बात से और आप एग्री नहीं हो रहे हो। अगर आपने बोल दिया कि मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ, मतलब कि आप यूनिटी को नहीं पहचान पा रहे हैं। यूनिटी को पहचानने का एक ही तरीका है कि सब तैयार हैं इस चीज के लिए और आप भी तैयार होने चाहिए। तो ये होता है यूनिटी को समझना। यू एग्री टू गो along with the group's decision for the sake of the team। दिस गिव्स द डिसीजन फेयरनेस। ये बहुत ही बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यूनिटी में समझदारी होनी चाहिए। ठीक है, और ये झलकनी चाहिए बाहर। जब तक आप यूनिटी में नहीं आएंगे तो काम नहीं होगा। आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखते होंगे यूनिटी रहती है, आप एकदम अलग बैठे रहते हो। क्यों बैठे रहते हो, यूनिटी नहीं है आप में, आपकी बात आपकी सोच उनसे नहीं मिलती है। तो मिलाना शुरू करें। ओके, तभी ये आपका आगे काम आएगा। ओके, एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ जीडी ग्रुप डिस्कशन। ओके, ग्रुप डिस्कशन के एडवांटेजेस क्या है, देखिए। डिसीजन मेड बाय ग्रुप आर जनरली बेटर एंड मोर डेमोक्रेटिक देन दोज मेड बाय वन पर्सन। कभी भी अकेले फैसला नहीं लेना चाहिए। अकेले फैसले से क्या होता है, नुकसान होता है। हमेशा ग्रुप के साथ ही फैसले लेने चाहिए, यूनिटी बनेगी। इसका एडवांटेजेस आपको ग्रुप में मिल जाता है, ग्रुप डिस्कशन में आपको इसका एडवांटेजेस मिल जाता है। अगर आपको उस चीज का जवाब नहीं पता तो जीडी में क्या कर सकते हो, आप उनके साथ शामिल होकर सिलेक्शन ले सकते हो। दिस इज द प्लस पॉइंट। इट ब्रिंग्स आउट नेचुरल लीडरशिप क्वालिटीज, और इससे नेचुरल लीडरशिप की क्वालिटीज बाहर निकलती है। ओके, डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या, जीडी में क्या होता है, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। सबसे ज्यादा टाइम लगता है जीडी में, क्योंकि एक टॉपिक दिया होता है। इंटरव्यू तो हम 5-5 मिनट में खत्म कर लेते हैं, ये 1-1.5 घंटा चलता है। किसी किसी मतलब कई कई जगह, हर जगह नहीं। नॉट सुटेबल फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन में आप अच्छे फैसले नहीं ले सकते, जल्दबाजी में फैसले नहीं ले सकते। ओके, ग्रुप डिस्कशन चल रहा है और सोचते हैं कि 5 मिनट में खत्म हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है ये। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग में सही फैसले लेना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, there is a risk of mob mentality where the majority pressure
फोर्सेज ए बैड डिसीजन। अब कभी कभी ऐसा होता है कि गलत डिसीजन ले लिया यूनिटी ने क्या कर लिया, रॉन्ग डिसीजन ले लिया। ओके, और आप यहाँ पर क्या हो, सही हो। ठीक है, और आप यहाँ पर क्या हो, सही हो। तो आपको ना चाहते हुए भी यूनिटी का साथ देना पड़ सकता है, देना पड़ता ही है। ओके, तो इससे क्या होगा, इससे आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। यूनिटी के साथ जा रहे हैं आप, यूनिटी के साथ जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कोई बोलता है कि 2019 में कोविड-19 नहीं आया था और आप यहाँ पर क्या हो रहे हैं, प्रेशर पर जा रहे हैं। प्रेशर पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रेशर पर जा रहे हैं। मतलब कि आपको पता है कि 2019 में दिसंबर में कोविड-19 आया था और यूनिटी क्या बोल रही है, कोविड-19 नहीं आया था। तो इसके प्रेशर में हमें क्या करना पड़ जाता है, यूनिटी के पास जाना पड़ जाता है। मजबूरी है, मजबूरी की वजह से हमें वहां पर जाना पड़ जाता है। ओके, dominant speakers might overshadow quieter people who have good ideas। कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके पास अच्छे आइडियाज होते हैं, लेकिन जो अच्छे से बोलता है, जो ज़्यादा तेज बोल देता है, वो दूसरों की आवाज़ को क्या करता है, दबा देता है, उनके आइडियाज़ को दबा देता है। तो लीडरशिप की क्वालिटी ये नहीं होनी चाहिए। दिस इज द डिसएडवांटेजेस। ओके, लीडरशिप में ये क्वालिटी नहीं होना चाहिए। लीडरशिप में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको बोलने का बराबर का मौका देना चाहिए। जो ज़्यादा तेज, ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करता है, वो दूसरे के कॉन्फिडेंस को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, इससे करोड़ों आइडियाज़, लाखों आइडियाज़ क्या हो जाते हैं, मिट्टी में दब जाते हैं, बोल नहीं पाता इंसान। ठीक है, तो ऐसी आवाज़ में बात करें ताकि सामने वाला कंफर्टेबल हो। जीडी में आपको पब्लिक स्पीकर नहीं बनना है, नॉर्मल सी बातें करनी है। ठीक है, ओके। सो लास्ट में थैंक यू टू एवरीवन। आप लोगों को ये समझ में आया होगा ग्रुप डिस्कशन। ओके, दिस इज द माई नंबर। कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक में तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। मैं आपको उस अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।